नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बज गए हैं 7:15 और तैयारी होती है हबड़ दबड़ वाली सुबह सुबह कि ये कर लो, वो कर लो, ये दे दो, वो दे दो। बच्चों की बोतल रहेगी, ये रहेगी, और एक आधी फिर ना बस अड्डे पे से वहाँ पे ना बस स्टॉप पे से आएगी। डैडी फटाफट से चलियो, मेरी एक कॉपी रहेगी। डैडी मेरी एक ये चीज़ रहेगी। एक आधा काम इनका जरूर रह जाता है ना। बस स्टॉप अगर दूर हो फिर क्या करोगे? तो जी खैर, और यहाँ पे आज बच्चों को दिया जा रहा है मेथी की सब्जी और आलू। मतलब एक तरीके से ये ना आलू मेथी की सब्जी जो होती है, ये जड़ी बूटी आती है बस। एक तरीके से मेथी जितनी हो उतनी खानी चाहिए। पालक मेथी, पालक तो कम खाना चाहिए। मेथी और बथुआ जितना ज़्यादा सर्दियों में खाए ना, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उतना ज़्यादा फायदे का है। कल मेरा था वो बथुआ बाहर, और बथुए का रायता, मेथी मेथी ली थी। जो बथुए का रायता होता है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा फायदे का है बना देंगे कोई बात बच्चों को और बड़े को। और कृष्णा आज सुबह ही उठ के ना कह रहा मैं दीदी के साथ ही जाऊंगा। वैसे तो ये अब दीदी के साथ ही जाने लगा। पिछले पूरे हफ्ते उसके साथ ही है, लेकिन फिर भी रोज डेली नहीं जाएगा, सोगा। अच्छा एक बात बता, तो 1 घंटा जैसे पहले चला जाता है, करता क्या है वहाँ पे? हाँ? क्या मजे? वहाँ कैसे मजे आए? तेरे केले की क्लास में कोई और होता तो है नहीं? कौन होता है और? इधर देख, इधर देख, तेरे तुझे स्पेशल पूछते हैं। फोन आता है मेरे पास रोज कृष्णा के बारे में। सही में रोज फोन आता है। देखो जी, ये नजर चुरा रहा, आप इससे पूछते हो रोज। कॉलर ठीक कर ले बेटा, हैं? और ये हाथ धो के ये जूते पहन ले तो ठीक है पहले, उसके बाद खाना खाना। कृष्णा, अच्छा इसने बोल दी, उंगली हिला दी कि मुझे ना दिखाओ है। अरे जब अपने आप वीडियो बनाता था छुप छुप के, फिर जब अपना ग्लो दिखाता था अंधेरे में कि आज मैं दिखाऊंगा आपको अपना ग्लो। मैं अंधेरे में कि चमक रहा लाइट बंद करके भी। देखो तो जी एक एक दो दो टुकड़ा खाएंगे, चपाती तो खाते नहीं सुबह ही पूरी। ये है कि अपना 1-2 रोटी खा के तीनों भाई बहन सुबह निकल जा, और फिर आएंगे दोपहर को। और इधर लग गया है इसका लंच। और ये इंदु चाय तो सुबह सुबह बनवा लेगी, लेकिन पीती है नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले बच्चों को भेजेगी और उसके बाद ही चाय पिएगी। वेस्ट, एक चाय रोज वेस्ट है तेरी ना। नहीं, पी भी रही मैं इसमें से एक पंथ दो काज दोनों। बस अब जाए पीऊंगी नहीं, लग गया लंच इनका, इससे चाय कोई पीना। अच्छा, फ्रूट में क्या दूं बेटे? एप्पल दे दूं? अचार? यो मैं खाने कह रहा था कि भून के दी खाने। अब तो टाइम नहीं है। नहीं लड्डू ना दे। यो मैं खाने कह तो रहा था। मखाने तो भून के रख लेना थोड़े से इकट्ठी, और ले आऊंगा मैं ना, भून के रख ले, वही दे दी। वो याद नहीं रहे ना मेरे। फिर अब कुछ और दे दूं क्या बेटे? केला ले? नहीं केला तो ठंडा हो। सेब? इसे एक काम कर, वही है, इसका ध्यान नहीं भाई। गुड़ दे दे, गुड़। चल कोई नहीं, मैं आज इसको भून कर रख दूंगी, रोज ही लेकर जाएगा करिए। ठीक है, आज चला रखा मैं ऐसे। ठीक है। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल, पियो के डैडी चले गए घूमने, और बच्चे चले गए स्कूल। और बस मैं भी अब अपने लिए पानी लगा दूँ गरम नहाने के लिए। और जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं अपनी जो क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ। तो दोनों काम हो जाते हैं, उधर पानी गर्म हो जाता है, इतना ही टाइम वो फिर यह है कि बैठे रहो। तो इससे अच्छा है कि उस काम को भी मैं यूज में ले लूँ उस टाइम को। तो फिर मैं जब तक पानी होता है तब तक फिर मैं अपनी जो साफ़ सफाई वगैरह है वो कर लेती हूँ सारी। तो जी मैं नहा धो ली थी, और मैंने ये डाला हुआ, आज गर्म है, सर्दी सी हो रही थी तो मैंने ये पहन लिया। और यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को भी तैयार कर दिया। ये है गोविंद ना, ये है माधव, और ये है गोविंद इधर। तो अभी दिया लगाना रह रहा है, टाइम 8:30 बज के। तो पियो के डैडी नहा धो लिए, तो दिया में लगाएंगे आज, क्योंकि मुझे धुलने छोड़ने हैं कपड़े। और जल्दी इसलिए हो रही क्योंकि हमें शिवलोकती जाना, फिर पियो के डैडी का टाइम नहीं लगता। तो इसलिए बस मैंने फिर ये कपड़े धुलेंगे अब आपके जो बेड पे डाल रखे आपने।
तो बस इसीलिए फिर मैंने कहा आप दिया लगा दो, मैं कपड़े निचोड़ दूँ, तो दोनों काम फटाफट हो जाएंगे। नहीं तो फिर इनका ना दुकान पे जाने का टाइम हो जाएगा। वैसा तो मंडे है, लेकिन मंडे को इनके स्पेशल ज़्यादा काम हो गए हैं तो इसीलिए, वैसे तो आज हमारा था भी जाने का कहीं सी, लेकिन बस इनके काम की वजह से फिर जा नहीं रहे, तो क्योंकि इनका टाइम नहीं लगता इस वजह से। तो खैर जी, ये दिया लगाएंगे, दिया बत्ती करेंगे, और मैं फटाफट से कपड़े निचोड़ दूँ। धुल गए सारे, बस निचोड़ के फैला कर आने मुझे, क्योंकि धूप सी निकल रही है आज। मैंने कहा फिर मौसम का ऐसा ही है, तो धुल तो गए, ये वाले हैं बस एक चक्कर इसमें ही थे, तो रोज़ के रोज़ ही धुल देती हूँ, नहीं तो फिर मैंने कहा ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसी वजह से। तो चलिए बस मैं फटाफट से ये कपड़े निचोड़ के फैला दूँ, और ये फिर अपनी पूजा पाठ करके फिर हम दोनों चलेंगे शिवलोत्ती जी। जो कपड़े धोए थे वो मैंने फैला दिए, जरा से ही थे वैसे तो ये भी सूख जाएंगे। और क्योंकि डैडी मुझे बार बार आवाज़ लगा रहे कि जल्दी आ जा, हालांकि कपड़े थोड़े से ही हैं, लेकिन बस ये है ना कि फिर उन्हें दुकान पे जाना होता है या और काम करने, तो इसी वजह से बस वो फिर जल्दी जल्दी करते रहे। और मैंने इसीलिए प्रीति को भी अभी मना करी आने के लिए, मैंने कहा अभी मत आना, मैं आ जाऊँ वहाँ से फिर आएंगे, आ जाइए। तो जी बस अब जल्दी जल्दी चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। बहुत दिनों से थी मुझे जाने की वहाँ पे, जब से घर से आए, कई महीने हो गए वैसे तो जाए हुए, लेकिन बस आज भोलेनाथ की कृपा हो रही, तो आज मैं चली जाऊँगी उनके दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए जी फ्रेंड्स, हम हो गए हैं तैयार ना धो के शिवलोत्ती जाने के लिए, और कपड़े वगैरह का भी काम आज साथ के साथ निबेड़ लिया है हिंदू ने, सारा काम तकरीबन फ्री हो गए हैं। बस इससे घर का जो छोटा मोटा काम है वो करना है। तो सबसे पहले हम टेक आएंगे मत्था। आज बड़े दिनों बाद जा रहे हैं शिवलोत्री, वहाँ पे कि ये सुना है कि जेसीबी वगैरह लग रही है, उलट पुलट हो रहा है, क्योंकि इस बार पानी इतना ज़्यादा आया है ना। और क्या, तो जेसीबी लगा रखे वहाँ ना, पूरा दीवार कर रहे बहुत तकड़े वाली। हर बार बेचारे, हर बार भगवान जी भी चैलेंज करे हैं, मैं हर बार रख लिया, हम ना करते हैं कि कहीं कुछ नहीं। तो पानी भी ज़्यादा आने लगा ना, पता नहीं क्या, हर साल बढ़ती जाती है पानी ज़्यादा इसलिए आने लगा ना कि पहले तो पेड़ थे, पहाड़ थे, किसी ना किसी में तो रुका था, सारी चीज़ों को तो काट के कंस्ट्रक्शन कर रखा, तो पानी किससे रुका। तो जी बस चलते हैं अब, और फिर आके मिल लेंगे। और वहाँ पे भी देखते हैं, वहाँ पे वीडियो बनाई गई तो बनाएंगे ना, दिखा देंगे क्या डले हैं वहाँ पे। तो जी हम लोग आ गए हैं शिवलोत्ती, और ये देखो सारे में ये जितना यहाँ ना सारा भी तोड़ दिया, और ये जितना भी है सारा एरिया ये पानी में था। पानी, मंदिर इतना ऊंचा मंदिर है, वो नीचे से उसके पास था, हम पानी सारा वीडियो आ रहे थे, 15 फुट पानी है। और आगे वाला तो हटियो आगे से, 1 मिनट पियोगे डैडी। और वो वाला तो देखो वहाँ जहाँ भंडारा हुआ था, वहाँ तो सारा ही खत्म कर दिया। ये हाल कर रखा प्रभु ने, असल में भगवान जी भी बेचारे क्या ही करे। तो जी आगे हम शिवलोत्ती, और यहाँ ना बिल्कुल ऐसा हो रहा, जब शिवरात्रि पे आए थे तो अलग था, मुझे लगा बरसात सी में तो ही भी आए हम, क्योंकि जब पहला आए थे तो वहाँ पे चाय पी थी हमने बैठ के, वहाँ सारा सही था। और अब कहा है तो अब का भगवान ने ऐसा कर रखा है, यहाँ से कुछ नहीं है जी, भगवान ही तो कहते हैं कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है। तो जी यहाँ से पता लगता है पानी का प्रकोप क्या था। इतने बड़े बड़े पत्थर, ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर भी पानी में को इस तरीके से आ जाते हैं, जैसे कागज की नाव नहीं चलाते हम, छोटे छोटे से। सारे में देखो तो कितने बड़े बड़े हैं, और ये तो कतई चट्टान की है। भगवान जी ना पसंद
पसंद नहीं आ रहा अपना यार, ये बार बार सब बदल रहे हैं। नहीं लगा रहे डंगा, नहीं अपनी मेहनत तो पूरी करते हैं बेचारे। बेचारे ही हर बार, लेकिन भगवान भी तो पूरी मेहनत कर रहा है फिर हर बार। अभी तो कराता है वो, जब बुड्ढा मत है तब ये सारा नहीं गिर जाता इसको। हाँ सारा बना था ये ना। ये अभी तो बनाया कितने डाउन पे है अब हम, यहाँ देख कितना। अब ये सारा पानी में था। यहाँ पे हमने माथा टेक लिया भोलेनाथ के आगे, और अब हम जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे प्रसाद होता है ना, लंगर होता है वहाँ पे आगे। वहाँ पे ना वो लग रही काम लगा रखा है, और ये देखो ये है तबाही के निशान भोलेनाथ ने जो मचाई, और आगे तक सब ऐसे ही। और इतना बड़ा, मतलब यहाँ पे बेचारों ने, इन्होंने सारी सेटिंग कर रखी थी। इधर वाला पोर्शन तो सारा ही हटा दिया। मैं ना आपको आगे जाते हुए दिखा रही बैक कैमरे से। तो जी यहाँ पे भी पौड़ियाँ थी, पौड़ियाँ बनाई हुई थी, सारी ख़त्म है। और ये देखो ये सारा यहाँ पर रास्ता था अच्छा खासा, इधर पेड़ वगैरह लगा रखे थे सारे में, इधर भी मतलब साफ़ सुथरा सा कर ही रखा था। और ये भी पत्थर से हटा कर रास्ता करा ही होगा पानी के लिए, क्योंकि पानी आ रहा है ना, ज़्यादा तो है नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा भी आ रहा, तो उसके लिए रास्ता करा होगा इन्होंने। और ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर, ये इनका क्या तुक बने आने का। ये देखो ये होता है आतंक। और यहाँ पे भी सारा इधर वाला, तो देखो आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ पे जो इधर का तो सारा ही पोर्शन हटा दिया, ख़त्म कर दिया प्रभु ने बिल्कुल ही। तो चलिए आगे जाके मत्था टेकते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। हम आ गए थे शिवलोत्ती से, और हाल बहुत ख़राब हो रहा था शिवलोत्ती का। मन भी देख के दुखी सा भी हुआ, पर बस क्या करे जी, जो भगवान ने कर दिया उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी चाह के भी। तो खैर अभी टाइम बज रहे हैं 12:05 हो रही। पीयू के डैडी चले गए हैं गाड़ी को छोड़ने के लिए। यूँ मुझे पता नहीं वे जीरकपुर गए, अम्बाला गए, कहाँ गए। गाड़ी जाएगी सर्विस पर, तो गाड़ी को छोड़ने गए। वैसे तो यूँ कह रहे थे कि इसको छोड़ के ही आ जाऊँगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। तो अभी प्रीति देवी पोछा लगा रही हैं, तो वो कह रही कि दीदी चाय पीनी। मैंने कहा चल भाई तेरे चक्कर में मैं भी पी लूँगी, गेहूँ के लारे में डिल्ले में भी पानी आ ही जाएगा। और ये ना मेरा चश्मा टूट गया, इस पे ना शीशे पे क्रैक आ रहा। तो मैं कहा चलो जितने दिन चल रहा, फिर उसके बाद दूसरा लेंगे। तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए और प्रीति देवी के लिए चाय, और दोपहर के खाने का मेथी की सब्जी भी रखी है इतनी सारी,
और उधर से रात साग आया था तो साग भी रखा, तो वो मैं छोंक दूंगी जब खाएंगे ना खाना। अभी तो पड़े 3 घंटे सारे हैं, क्योंकि 3 बजे, 3 सवा 3 बजे तक ही बच्चे आएंगे। तो चलिए जी फटाफट से पहले चाय बनाते हैं। चाय बना के फिर मैंने बल्कि आके थोड़ी सी एडिटिंग भी करी, वीडियो वगैरह अपलोड करे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों के ही साथ और प्यार से ये हुआ कि 20,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। और आप लोगों की ही कृपा रही और भगवान का आशीर्वाद रहा तो हम जल्दी ही चले जाएंगे आगे। और बाकी जो कृष्णा मोमेंट फूड वाला चैनल है उस पर भी काम चल रहा है, किसी से बात की थी मैंने, तो वो भी कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने चाहा तो शायद हमारा वो चैनल भी वापस आ जाए। कब तक ये नहीं पता, पर ये है कि मुझे भी उम्मीद है पूरी कि ऊपर वाला ठीक ही करेगा सब। तो खैर चलिए जी चाय बनाते हैं पहले। तो जी पीयू के डैडी गए हुए हैं हम वहाँ पे गाड़ी छोड़ने के लिए सर्विस पे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं आई थी इधर दुकान पे, आई तो मैं किसी और काम से थी, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ तो फिर मैं जाने ही लग रही थी। फिर कन्हैया कहने लगा कि भाभी थोड़ी देर रुक जाओ और मुझे खाना खाने जाना, तो मैं इसीलिए बस मैं कहा चल फिर भाई फटाफट जाइए, क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम होने लग रहा, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो। तो जी सूट भी अच्छे अच्छे आ रहे दुकान पे और सही है, सुंदर लग रही है सारे के सारे। तो आपको लेने होंगे तो ले लियो। तो खैर अभी तो बस मैं देखूंगी कितना टाइम लगेगा कन्हैया को आने में, फिर उसके बाद ही मेरा घर पे जाना हो पाएगा। और देखती हूँ जैसे भी होगा। वो खाना खाने गया है, कह तो गया है कि 5-7 मिनट में आ जाऊँगा। मैं कहा चल भाई खा आइए, तो कोई बात नहीं। खैर जी अभी मुझे दुकान पे ही रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, और फिर कन्हैया आएगा, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी घर। और घर जाके बस मुझे रोटी ही बनानी, क्योंकि सब्जी तो बनी हुई है बच्चों के लिए, तो रोटी ही बनानी है। तो जी वेट करते हैं कन्हैया का, तब तक दुकान का एक मुआयना करते हैं। अगर लग रहा मुझे कुछ अच्छा सूट सा तो देखूंगी, अदरवाइज तो वैसे तो सारे वेलवेट के ही आ रहे हैं मेरे पास। वेलवेट का है एक सूट, तो इसीलिए मैं सोच रही दूसरा ना लूँ। बाकी लेके भी मेरा फ़ायदा नहीं है कुछ, अगर मैं पसंद भी करूँ तो प्यो का डैडी आकर उसे उठा कर रख दे कि ये अच्छा नहीं लग रहा, इसका ये कलर ले ला वो ले ला, तो इसीलिए फिर मैं उठाती ही नहीं अब। तो मैं कहा जाओ जो उन्हें अच्छा लगेगा खुद वही दे देंगे। खैर चलिए जी वेट करते हैं अब। जी मैं तो आ गई थी घर अब जा, और प्यो के डैडी का पता नहीं, क्योंकि वो बात हुई थी तो कह रहे थे कि मैं आ जाऊंगा, चंडी मंदिर तक पहुंच गया। दोबारा फ़ोन करा तो फिर कहने लगे कि आधा घंटा लगेगा। असल में ये स्कूल की छुट्टी का जो टाइम होना तो यहाँ पे गार्डन के पास ना जाम लग जा, गाड़ियाँ आती जाती रहे, तो इस वजह से शायद वहाँ पर रुक गए होंगे। तो फिर मैं तो पैदल ही भाग आई, बल्कि टांगों में भी दर्द हो गया मेरी। तो बस अब मैं फटाफट से रोटी सेक दूँ बच्चों के लिए, बच्चों के भी आने का टाइम होने वाला, 5-7 मिनट में वे भी आ जाएंगे। तो रोटी सेक दूँ, फिर आते हुए ना भूख लगी रहे। तो चलिए जी बस फटाफट से अब मैं अपना काम निपटा लूँ जो भी है मेरा।